वहां पर जो एलपीजी टैंकर खड़ा है वहीं पर खड़े होकर धूम्रपान कर रहा है। कितनी बड़ी अज्ञानता का परिचय वो दे रहे हैं। बाबा का ढाबा, जिसके व्यंजन की खुशबू आप तक भी पहुंच रही होगी। लोग यहाँ लगातार आते हैं, भीड़ बढ़ती है। और ये जो एलपीजी टैंकर है जो कि 250 psi में प्रेशराइज रखते हैं, जो कि लिक्विफाइड स्टेट में रहता है। देखिए शायद एक जाकर भिड़ता है और जो कि टैंकर में लगे हुए रोटो गेज को जो कि टूट जाता है और उससे ईंधन का स्त्राव चालू हो जाता है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल और किस तरीके से वो टकराव होता है और वो ईंधन बहने लग जाता है। अफरा तफरी के माहौल के बीच में वहां पर चालक भागता हुआ, शायद उसे संदेह था कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई और ये दुर्घटना और कितनी बड़ी हो सकती है। वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। जो व्यक्ति यहाँ पर एक और अज्ञानता देखिए, वहां पर मदद करने के बजाय वीडियो उतार रहा है। आपातकालीन सेवा को, एम्बुलेंस को, अग्निशमन विभाग को सूचना देने के बजाय वहां पर वीडियो लेता हुआ। और एक धमाका होता है जो रोटो के टूटने की वजह से जो ईंधन का स्त्राव हो रहा था और शायद उसे चिंगारी मिलती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, एक छोटी सी चिंगारी कितनी भयानक हो जाती है। और वो वहां पर टैंकर में जो कि आसपास के क्षेत्र में जो ईंधन फैला हुआ था, तुरंत एक चिंगारी के मिलते ही वो आगजनी हो जाती है। लोग उसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को देते हैं और उस आग को बुझाने का प्रयास निरंतर किया जाता है। उस ढाबा संचालन के द्वारा, वहां पर लोगों के द्वारा उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आग, उसकी तपन को बैठकर आप यहाँ पर बैठ के महसूस करते हैं कि किस तरीके से वो आगजनी हुई। ये काले काले धुएं आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए, साथ ही साथ ये तपन आप महसूस कर सकते हैं और इसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को दी जाती है। ऐसी घटना जो है हमने पहले भी आपको बताया, जो कि अजमेर हाईवे पर हुआ था। यू टर्न लेते हुए टकराव हुई थी और जो ईंधन फैला, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया था। और ये सायरन आप सभी को आश्वस्त करता है कि हम सजग हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं। कोई भी ऐसी बड़ी आगजनी से निपटने के लिए, कोई भी ऐसी बड़ी अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और जो बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई है उसका जायजा लेते हैं। और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, स्ट्रक्चर सूट पहने, एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी, जी हाँ, AFT लाते हुए भिलाई अग्निशमन विभाग के जाबाज उस आग के बिल्कुल समीप पहुंचकर उस पर आंखों से आंखें मिलाते हुए उस पर प्रहार करते हैं। और ये उस उपकरण की खास बात मैं बताना चाहूंगा कि फोम एवं पानी का मिश्रण बनकर ये तेल की आग में एक आवरण सा बना लेता है और कंबल नुमा आवरण बनाकर वहां पर उपस्थित ऑक्सीजन को खत्म करके उस आग को दमन करने में हमारे लिए काफी सहयोगी होता है। स्ट्रक्चर सूट की खास बात मैंने आपको पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि एक निश्चित ताप के बिल्कुल समीप पहुंचकर आग को काबू पाने में हमारे लिए सहायक होता है। और हमारे द्वारा ये पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जाता है और आंखों में आंखें डालकर, चूंकि यह आग हटी है और हमने भी यह हट करके रखी है कि जब तक उस आग का दमन नहीं करेंगे, उस आग का काबू नहीं पाएंगे, लगातार हमारा प्रयास रहेगा उस आग को बुझाने के लिए। जोरदार तालियां एक बार भिलाई अग्निशमन विभाग के जवानों के लिए कि बहुत ही कम समय में, चूंकि गंभीर माहौल था, बड़ी दुर्घटना थी। और साथ ही साथ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, एक रोबोटिक उपकरण जो कि ग्राउंड ऑसिलेटिंग मॉनिटर, एक पानी के उचित दबाव में आकर ये चलने लगता है। मैनुअली नहीं बल्कि अपने आप ये पानी के दबाव में आकर चलने लगता है और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों को शीतल करता है। जो व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल था उसे स्ट्रेचर की मदद से वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। आपने एक बार पुनः देखा कि अव्यवस्था ने किस तरीके से कोहराम मचाया। एक छोटी सी दुर्घटना, एक जलती हुई सिगरेट, ढाबे का संचालन, वहां पे जो रसोई घर में उपयोग में लाया जा रहा था सिलेंडर, एक छोटी सी चिंगारी किस तरीके से भयानक हो जाती है। हमारा अंदाजा हमेशा सही नहीं होता, ये अंदाजा फेल भी हो सकता है। और किस तरीके से वो आगजनी हुई, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भिलाई अग्निशमन विभाग को तत्काल इसकी सूचना दी गई थी और गंभीर रूप से इसे देखते हुए, कंट्रोल रूम से सूचना मिलते हुए भिलाई अग्निशमन विभाग का दमकल वाहन वहां से रवाना होता है और आग को शीतल करता है। ऐसी दुर्घटनाएं जन्म न ले, इसलिए एक बार पुनः कुछ सावधानियों से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि गलत तरीके से या नो पार्किंग जोन में सड़क के ठीक किनारे ऐसे भारी भरकम वाहनों को पार्क नहीं करना चाहिए। भारी वाहनों को यू टर्न करने के लिए क्लोवर लीफ का उपयोग करना चाहिए।
शराब पीकर एवं मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए। साथ ही साथ ढाबे एवं होटल का संचालन हाईवे से एक निश्चित दूरी बनाकर करना चाहिए। चालकों को कभी भी ओवर शिफ्ट में वाहन नहीं चलाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार के निर्देशानुसार हजार्डस वाहनों का रात्रिकालीन मूवमेंट वर्जित होना चाहिए। निश्चित ही अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि अग्नि है शक्ति की पहचान, अग्नि है देवों का वरदान, सम्मान और सुरक्षा से थामे इसकी कमान, वरना ये मिटा देगी आपका नामो निशान। इसके साथ ही हमारा यह डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पर संपन्न होता हुआ